नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार रिकवरी, तेजी, उछाल जो मर्जी कह लीजिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। लेकिन पोर्टफोलियो में उतना मजा नहीं आ रहा है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं पहले। मिड कैप इंडेक्स करंटली 1.7% अप है और स्मॉल कैप 1.2% अप है। निफ्टी 1/3% ऊपर है। सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हो और बैंक निफ्टी 1/4% लाल निशान में है। मार्केट ब्रेथ एक शेयर बढ़ रहा है तो एक शेयर घट रहा है तो नियर टू 2 शेयर्स पॉजिटिव है, यानी एक के सामने दो ऑलमोस्ट बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं इस समय, ठीक है। लेकिन आप अगर अपनी पोर्टफोलियो पे नजर डालोगे तो वो मिड कैप के सामने या तो 50% अप होगी या 40% अप होगी। मतलब उतना बड़ा मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे दो कारण बताता हूं। पहला रीजन तो यही है कि ब्रॉडर मार्केट देखा जाए तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, 1:2 है, ठीक है जी। ये पहला रीजन है। और दूसरा, आज जो तेजी है ना दोस्तों, वो एक सेक्टर से है और चुनिंदा शेयर से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा? मिड कैप आईटी, कोफोर्ज मिल जाएगा जहां पे मुझे 11-12% ऊपर, परसिस्टेंट मिल जाएगा मुझे 12% ऊपर, ठीक है। फिर मुझे मिल जाएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर 6.5% अप, OFSS 6% ऊपर मिल जाएगा मुझे। उसके बाद क्या मिल रहा है मुझे? थोड़े से मिल रहे हैं मुझे। जेंसा टेक्नोलॉजी मिल गया, अंबर एंटरप्राइजेस, KEI इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, केन्स। तो ये स्टॉक्स हो गए टॉप गेनर्स। उसके बाद अगर मैं इन्हें छोड़ दूं, फिर आपका जो टॉप गेनर की लिस्ट बचती है वो डायरेक्ट 12% से आ जाती है 5% पे। यानी कि जो ये है, ये तो 10-10, 12% ऊपर है। इन्होंने मिड कैप को बड़ा सहारा दे दिया। फिर आपका जो तेजी में आता है, OFSS 6% ऊपर रह गया, केन्स 6%, BDL, साइंट, बीसॉफ्ट, ये भी पूरा मिड कैप आईटी आ गया है। फिर आपका एम्फेसिस, ये भी मिड कैप आईटी, पॉलिसी बाजार ये थोड़ा अलग आया। चलो, ये कितना रह गया? 4.5%। यानी मिड कैप आईटी वाले तो निकल गए 10-12%। और फिर आपका जो बचता है पॉलिसी बाजार, वो 4% है, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है क्लियरली कि आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में उतना मजा नहीं है। लेकिन अगर किसी की पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी है, स्पेशली परसिस्टेंट है या कोफोर्ज है, तो आज वहां बड़ा एक्शन हो रहा है दोस्तों। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से आज अगर आप कहोगे यार मिड कैप इतना ऊपर हो गया यार, मेरी पोर्टफोलियो में तो मजा ही नहीं आ रहा, तो उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया, जिसमें आपको ज्यादा सोचने और विचार करने की जरूरत नहीं आई थी। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां से क्या करें क्या ना करें। आप जितना ज्यादा करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सिंपल है। देखो, एक तरफ आईटी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है जी, क्लियर कट दिख रहा है। गिरते बाजार में गिरता कम है और बढ़ते बाजार में बढ़ता ज्यादा है। दूसरी तरफ पूरा बाजार आपको बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत सस्ता, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आईटी को छोड़कर सब खरीद रहे हैं, राइट? सॉरी, क्योंकि हमें सब सस्ता मिल रहा है, 30-30, 40-40%। अब आईटी में हमें वो गिरावट वाला कंफर्ट नहीं आ रहा यार, ये तो लाइफ हाई पे है, ये वाला डर लग रहा है। लेकिन हो उल्टा रहा है। हो ये रहा है कि तेजी को वही लोग लीड कर रहे हैं और गिरावट में वो गिरते भी नहीं है। मैंने विप्रो आपके साथ डिस्कस किया 280 पे, आज 320 हो गया, 52 वीक हाई आ गया है। मैंने 350 की बात करी हुई है आपसे, वो धीरे धीरे चला जाएगा वहां पे, आप देखते रहोगे, हम भी देखते रहेंगे। आप मिड कैप में कोफोर्ज 10,000 से 8,500 आया, एक ही दिन में वापस से 9,300 आ गया, सही है। तो ये हो रहा है भाई साहब, आईटी कहीं से कहीं तक रुकने थमने का अभी तो संकेत दे नहीं रहा है। नंबर्स में इन्फोसिस में आपसे कह रहा था नंबर्स अच्छे हैं बट स्टॉक टूट गया, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी वापस से ऊपर आ रहा है। टेक महिंद्रा, विप्रो आपने देखा, TCS आपने देखा, HCL टेक नंबर्स थोड़े से अनुमान से कमजोर थे, शेयर भागा हुआ था, करेक्ट हो गया, वापस से ऊपर चलने लगा। तो ये तो भाई साहब अलग रैली चल रही है। ऊपर से यूएस यूरोप में जो ग्रोथ दिख रही है वो उनके लिए बड़ा सहारा है। और इसी थीम को देखते हुए दोस्तों एक स्टॉक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, पोस्ट मार्केट। आईटी का इनडायरेक्ट प्ले है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, जिसको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 430 में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस स्टॉक को। आप जरूर बने रहिए उस स्टॉक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अगर आईटी क्षेत्र की बात करें आज, तो वो करीब 2.25% ऊपर है। आईटी में 12 स्टॉक हैं, 12 में HCL टेक एकमात्र शेयर है जो लाल निशान में है। आईटी इंडेक्स में करीब 0.25% नीचे दिख रहा है, बाकी सब हरे निशान में। और मिड कैप स्पेशली कर रहा है लीड। मिड कैप आईटी से दोस्तों सब चल रहा है, देखा जाए तो सब, ठीक है जी। एम्फेसिस के आज नंबर्स भी आने हैं, नंबर से पहले 4.5% ऊपर है। LTTS नहीं चला है अभी तक कोई ज्यादा, LTI माइंट्री नहीं चला है। LTI माइंट्री की बात करें तो 7,500 का इसका हाई है और अभी 6,000 पे है। LTI माइंट्री इस क्वार्टर चले ना चले, लेकिन आने वाले समय में ये भी चलेगा, क्योंकि अब अगर आप देखें तो परसिस्टेंट हो गया 72 के पीई पे, कोफोर्ज हो गया 70 के पीई पे,
LTI माइंट्री का ट्रेड कर रहा है 38 के पी पे, तो भाई साहब ये कोई पीछे रहने वाली कंपनी थोड़ी है, ये भी आएगी। अब ये वो बात अलग है कि इस क्वार्टर शायद इसका उतना रुझाव मतलब ज़्यादा फेवर में ना हो मार्केट, इसलिए नहीं चला, लेकिन चलेगा ये आने वाले 1 साल में। ये भी आपको यहाँ से देख लेना तो पैसा बन जाएगा यहाँ भी 30% के समथिंग ईजिली। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। LTTS की बात करें 44 के पी पे, तो यहाँ भी स्कोप दिखता है, 6000 का आइए 5400 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी आपके लिए यहाँ से 10% तो खींचेगा ही खींचेगा। तो ये सारे स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, बस कोई पहले चलता है कोई बाद में चलता है, ये होता आया ये होता रहेगा। इस बीच में एक लंबी अवधि की बात करें तो कोफोर्ज आउट परफॉर्मर रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है हम सभी को। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को कि आज जो बाजार में तेजी आ रही है उसमें कुछ मिड कैप आईटी का बड़ा रोल है दोस्तों, जिसकी वजह से बाकी के स्टॉक्स अगर नहीं भी चल रहे हैं तो भी इंडेक्स नहीं गिर रहा है, क्योंकि मिड कैप आईटी बहुत तेज भाग रहा है और इनका वेटेज भी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।